हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका कुमार्स इंग्लिश के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कुमार्स इंग्लिश ईडीयू में। आज हम लोग आर्टिकल के सेक्शन जो पार्ट 4 है वो करेंगे। कुमार्स इंग्लिश के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर कुमार्स इंग्लिश ईडीयू पे अगर आप पहली बार हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। वीडियो को अंत तक देखिए, ये हम लोग का आर्टिकल का पार्ट 4 है। अगर आप इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आर्टिकल के अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो में लिंक है, आप वहां से जा करके आर्टिकल के तीनों पार्ट यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आप देख सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं आर्टिकल के पार्ट 4। पार्ट 3 में हम लोग रूल नंबर 6 से किए थे। अब यहाँ पे पार्ट 4 में हम लोग रूल नंबर 7 से करेंगे। अब यहाँ रूल नंबर 7 में कह रहा है, रूल नंबर 6 में आप लोग को याद होगा पढ़ाया गया था कि अगर हमारे पास नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग अगर प्ले बजाने के सेंस में हो तो वहां पे आर्टिकल लग रहा था द। लेकिन अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग काउंटेबल के रूप में हो तो वहां प्रयोग हो रहा था ए या एन। यहाँ भी सेम कंडीशन वही है। अगर हमारे पास नेम ऑफ इन्वेंशन थिंग्स मतलब खोज की गई वस्तुओं का प्रयोग, अगर हमारे पास खोज की गई वस्तुओं का प्रयोग इन्वेंशंस के लिए हो, खोज के लिए हो, तो फिर आपको वहां आर्टिकल द लगाना है। लेकिन अगर वही नेम ऑफ इन्वेंशन थिंग्स का प्रयोग काउंटेबल नाउन के रूप में हो तो फिर आपको काउंटेबल नाउन के रूप में ए या एन का प्रयोग करना है, द का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। अगर हमारे पास इन्वेंशन थिंग जैसे मान लीजिए रेडियो हो, टेलीफोन हो, टेलीस्कोप हो, इलेक्ट्रिक बल्ब हो, ऐसे तमाम एग्जांपल्स अगर हमारे पास अगर वो इन्वेंशन थिंग्स के लिए होगा तो हम आर्टिकल द लगाएंगे। अगर नेम ऑफ इन्वेंशन थिंग्स के लिए नहीं होगा, अगर उसी का अपना काउंटेबल के रूप में होगा, जैसे हम कहेंगे कि आज मैंने बाजार से एक बल्ब खरीद कर लाया, तो वो बल्ब का प्रयोग इन्वेंशन के लिए नहीं बल्कि काउंटेबल के रूप में बाय का सेंस हो गया। तो ऐसे कंडीशन में अगर काउंटेबल के रूप में होगा तो मुझे ए या एन लगाना है, और अगर आपको इन्वेंशन खोज के लिए होगा तो फिर आपको द लगाना है। जैसे यहाँ देखिए टेलीस्कोप है तो यहाँ टेलीस्कोप के पहले मैंने द लगाया। यहाँ टेलीस्कोप, टेलीफोन, तो ऊपर वाला एग्जांपल में टेलीफोन है और नीचे वाले एग्जांपल में टेलीस्कोप है, और यहाँ पर दोनों इन्वेंशन थिंग्स के लिए आया तो आपको द लगाना। यही एग्जांपल से पता चलेगा कि इन्वेंशन थिंग्स है कि नेम ऑफ इन्वेंशन थिंग्स का प्रयोग काउंटेबल नाउन के रूप में हुआ है, मतलब कि वो खोज के लिए हुआ है कि काउंटेबल के लिए हुआ है। अगर खोज के लिए होगा तो फिर वहां पे आर्टिकल आपको द लगाना होगा, अगर काउंटेबल के लिए होगा तो फिर आपको वहां पे ए एन लगाना होगा। तो दोनों में आपको ध्यान रखना। आइए कुछ एग्जांपल्स हम लोग समझते हैं इसे। देखिए यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक, इलेक्ट्रिक बल्ब, सिनेमा, ये सब हमारे पास इन्वेंशन थिंग्स के कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। अगर ये एग्जांपल्स में आपको माइक्रोस्कोपिक, इलेक्ट्रिक बल्ब, सिनेमा और ऐसे तमाम जितने वस्तुओं का नाम आएगा, अगर कोई इन्वेंशंस के लिए होगा, खोज के लिए होगा, तो उसमें आर्टिकल द लगाएंगे, और अगर खोज के लिए नहीं होकर के काउंटेबल के रूप में होगा तो ए या एन लगाएंगे। देखते हैं हम लोग यहाँ पे कौन काउंटेबल के रूप में हुआ है और कौन इन्वेंशन के लिए हुआ है। यहाँ पे कह रहा है कि हु इन्वेंटेड डैश टेलीस्कोप। अब देखिए यहाँ पर टेलीस्कोप का प्रयोग इन्वेंशन के लिए हो गया, और अगर टेलीस्कोप का प्रयोग इन्वेंशन के लिए होगा तो आपको आर्टिकल क्या लगाना होगा। अब यही पर कह रहा है दूसरा नंबर क्वेश्चन में, विनय हैज बॉट डैश टेलीस्कोप। यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर क्वेश्चन में दिया है विनय हैज बॉट डैश टेलीविजन सेट, तो आपको यहाँ पर टेलीविजन के पहले आर्टिकल लगाना है। आर्टिकल यूज करने से पहले सबसे आपको उसे पहचानना है
कि वो बाय यानी खरीदने के अर्थ में आ रहा है, मतलब काउंटेबल के अर्थ में आ रहा है कि खोज के अर्थ में आ रहा है। अगर इन्वेंशन के अर्थ में आएगा तब आपको द लगाना है, और अगर इन्वेंशन के अर्थ में न आकर के अगर उसका प्रयोग काउंटेबल के रूप में हुआ है, अब यहाँ पे बाउच मतलब खरीदने के रूप में हुआ है, काउंटेबल के रूप में हुआ है, तब आपको उसके पहले ए या एल लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ए, और क्वेश्चन नंबर 1 में हो जाएगा सी यानी द। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, मिस्टर रमन हैज नॉट डैश। अब माइक्रोस्कोप दिया, यहाँ पर भी माइक्रोस्कोप का प्रयोग काउंटेबल के रूप में हुआ है। कैसे? तो यहाँ पे लग गया बॉट। बॉट माने खरीदना। अगर नेम ऑफ इन्वेंशन थिंग्स का प्रयोग बॉट के सेंस में होगा तो आपको ए या एल लगाना है, और अगर उसका प्रयोग इन्वेंशन यानी खोज के लिए हो तब उसमें आपको द लगाना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु इन्वेंटेड डैश इलेक्ट्रिक बल्ब। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक बल्ब का प्रयोग इन्वेंशन के लिए हो गया, और अगर इलेक्ट्रिक बल्ब का प्रयोग इन्वेंशन के लिए होगा तब आपको आर्टिकल द का प्रयोग करना हमारे लिए नेसेसरी हो जाएगा। यानी कि हम लोग इस रूल में ये बात जिक्र कर रहे हैं कि अगर हमारे पास नेम ऑफ इन्वेंशन थिंग्स हो और उसका सेंस अगर इन्वेंशन का हो तब उसके पहले आपको द लगाना है, और अगर आपका सेंस काउंटेबल फॉर्म के रूप में हो तब आपको ए या एल लगाना है। बहुत सारा क्वेश्चन इसका हम लोग प्रैक्टिस सेट में करेंगे, आगे हम लोग रूल में और देखेंगे। अब हमारे पास ये आर्टिकल के सबसे बेहतरीन रूल्स आ रहे हैं, तो आप इन सभी रूल्स को ध्यान रखेंगे। ये सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी एग्जाम आपके हैं आप घर बैठे वीडियो को देखते रहिए, चैनल पे बने रहिए। आपको आर्टिकल से हर एक पॉइंट जीरो से स्टार्ट करके हाई लेवल तक आपको पहुंचाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो ऐसे कंडीशन में आगे हम लोग देखते हैं रूल नंबर 8। ये आपको जो रूल नंबर 8 है वो रूल आपको डिग्री में भी पढ़ाया गया। आप अगर विद्यार्थी डिग्री का पूरा रूल रेगुलेशन और डिग्री अगर पढ़े हैं तो आपको मालूम होगा कि ये दोनों रूल डिग्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स में माना जाता है। अब यहाँ पे दोनों डिग्री के रूल है, इसमें आर्टिकल का कैसा पार्टिसिपेशन है, आर्टिकल कैसे एक दूसरे से रिलेट हो रहा है, यही हम लोग देखते हैं। अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर सब्जेक्ट पर एक कोई आदमी और ऑब्जेक्ट पर हमारे पास 2 आदमी डिग्री में, इसे हम लोग 1:2 के नाम से जानते हैं। इस कंडीशन में हमारा नियम है कि अगर कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होगा तो उस कंपैरेटिव के पहले द का प्रयोग करना नेसेसरी होगा। अब इस रूल को अगर किसी से देखते पूछते तो कह रहे पगला गए का यार, कंपैरेटिव में कभी द लगेगा? बबुआ कंपैरेटिव में द लगेगा, और ये हमारे पास 2 कंडीशन है जिसमें कंपैरेटिव फॉर्म यानी कि कंपैरेटिव डिग्री में द का प्रयोग करना होता है। एक फॉर्म है कि 1:2 का बोध हो, मतलब किसी 2 व्यक्ति या वस्तुओं में से किसी एक की तुलना भी हो और सिलेक्शन भी हो। इस रूल को कंपेयर विद सिलेक्शन के नाम से जानते हैं। अगर हमारे पास कंपेयर के साथ साथ सिलेक्शन का बोध हो रहा हो तो इस कंडीशन में आपको इसे 1:2 के नाम से जानते हैं। और सीडी में आपको मालूम होगा कि हर जगह हम लोग प्रयोग करते हैं दैन का, लेकिन यहाँ पे दैन का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि हमारे पास ये ऐसे फॉर्मेशन है जिसमें सीडी में आपको द का प्रयोग नहीं करना है। यहाँ पे सीडी के पहले द का आएगा, सीडी के बाद दैन नहीं लाना है बल्कि सीडी के बाद ऑफ है। तो आप इससे 2 चीज से पहचान सकते हैं। यहाँ पे प्रीपोजिशन का भी एक कॉन्सेप्ट हमको मिल गया कि अगर हमारे पास 1:2 का सेंस होगा तो उस कंपैरेटिव के पहले आर्टिकल द लगेगा, उस कंपैरेटिव के बाद हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ लगेगा, दैन नहीं लगेगा। मतलब कह सकते हैं कि रूल नंबर 8 का जो ए है उसका 3 चैप्टर से कॉन्टैक्ट है। इसमें आपको आर्टिकल भी यूज हो गया, डिग्री का फॉर्मेशन भी यूज हो गया, प्रीपोजिशन भी यूज हो गया, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा वाला जो ये 8 का बी कह रहा है, इसमें कह रहा है कि द प्लस सीडी प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब
फिर द प्लस CD सब्जेक्ट प्लस वर्ब। इसका प्रयोग हम लोग किसी भी चीज में लगातार वृद्धि या लगातार कमी के लिए करते हैं। अगर किसी सेंटेंस में, किसी वाक्य में दर्शाने के लिए अगर कोई वर्ड का इस्तेमाल करते हो और उस दोनों वर्ड में यानी दोनों डिग्री में अगर पैरेलल इंक्रीजिंग हो या पैरेलल डिक्रीजिंग हो, तो फिर इन दोनों कंपैरेटिव के पहले मुझे लगाने पड़ते हैं आर्टिकल द। तो आप चाहे तो लिख सकते हैं, कॉपी लेकर आप लोग बैठे जरूर एक बार, उसको नोट कर सकते हैं कि अगर किसी सेंटेंस में लगातार यानी पैरेलल इंक्रीजिंग या पैरेलल डिक्रीजिंग मतलब लगातार वृद्धि या लगातार कमी हो, तो इस बनावट का प्रयोग करते हैं और उस दोनों कंपैरेटिव में द का प्रयोग करते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं सुमन इज डैश मोर हैंडसम ऑफ द टू बॉयज। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप कि जो सुमन है वो एक लड़का है और इसका तुलना भी हो रहा है और सिलेक्शन भी हो रहा है। कितना में से? 2 लड़कों में से। कह रहा है कि सुमन दोनों लड़कों में से अच्छा है। एक तरीका से 2 लड़कों में से एक सुमन को चुन भी लिए और इन दोनों में से सुमन का कंपेयर भी कर दिए दूसरा लड़के के साथ। तो अगर हमारे पास सिलेक्शन के साथ साथ कंपेयर हो तो 1:2 का मिल जाएगा। उस कंडीशन में कंपैरेटिव के पहले मुझे क्या लगाना है? द। यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे देखिए ऑफ से भी पकड़ सकते हैं। अगर यहाँ पे मोर हैंडसम आया, ये मोर हैंडसम हमारा CD है और CD के बाद अगर ऑफ आया, इस कंडीशन में 1:2 को आपने चेक किया और अगर 1:2 का केस हो तो आपको CD के पहले फिर द का देना क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जल्दी से फटाफट आंसर बता दीजिए। सी इज डैश बेटर ऑफ द 2 गर्ल्स। अब यहाँ पे फिर देखेंगे सी माने वो माने कितना? 1 और 2 गर्ल्स का मतलब 2, तो 1:2 का केसेस आ रहा है। यहाँ भी कंपैरेटिव के बाद हमारा ऑफ है और अगर कंपैरेटिव के बाद ऑफ हो और सेंटेंस में 1:2 का 2 केस जाएगा तो यही नियम होता है कि CD के पहले आपको द लगाना पड़ता है और CD के बाद आपको प्रीपोजिशन ऑफ लगाना। तो यहाँ पर भी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डैश द मोर ही गेट्स डैश मोर ही वांट्स। यानी कह रहा है कि जितना अधिक हम लोग पाते हैं ना, उतना ही अधिक हम लोगों को पाने की चाहत रहती है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अब यहाँ पे CD है, सब्जेक्ट है, वर्ब है। तो कह रहा था कि CD प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, फिर यहाँ पे CD है, सब्जेक्ट है, वर्ब है। उस कंडीशन में अगर किसी सेंटेंस में लगातार वृद्धि हो या लगातार हानि हो, उस कंडीशन में दोनों CD के पहले हम आपको द लगाना होगा। अच्छा देखिए, पहले आप सोचिए मोर के पहले कभी एन लगेगा क्या? ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल गलत है। अब यहाँ पे देखेंगे कि जब मोर है तो यहाँ पर द और ए लिखा है। हम लोग अभी क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर ए और द दिया है। तो हमारा रूल यहाँ पे डिग्री से संबंधित ये कह रहा है कि अगर हमारे पास 2 CD हो और दोनों में अगर लगातार वृद्धि या लगातार कमी हो तो फिर आपको दोनों CD के पहले हमें आर्टिकल द लगाना पड़ेगा। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 4 है द हायर वी गो द कूलर वी फील। कह रहा है कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे वैसे वैसे हम लोगों को ठंडा महसूस होगा। यहाँ पर भी हमारे पास CD है, यहाँ भी हमारे पास CD है हायर और यहाँ पर सब्जेक्ट है और यहाँ पे आपका वर्ब है। फिर यहाँ पे आ गया आपका CD, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर आ गया आपका। तो अब कह रहा है कि अगर किसी सेंटेंस होते कि जैसे जैसे ऊपर जाइएगा वैसे वैसे क्या होगा? ठंडा बढ़ेगा। तो मतलब क्या होगा? लगातार वृद्धि हो रहा है कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे ठंडा होगा। अगर किसी सेंटेंस में लगातार वृद्धि या लगातार कमी है तो फिर जाहिर सी बात है कि उस CD के पहले आप लोगों को दोनों में आर्टिकल द लगाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर भी आपको पॉइंट दिया, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। कूलर या हायर कोई यहाँ पे वोवेल साउंड नहीं है कि हम लोग फैन के बारे में जिक्र करें। अब यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन बच गया तो ए या फिर बी। तो हम लोग यहाँ पे रूप में जानते हैं कि दोनों कंपैरेटिव के पहले, वैसे भी कंपैरेटिव के पहले ए एन का प्रयोग हम लोग जनरली नहीं करते हैं। तो उस कंडीशन में हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी।
नेक्स्ट रूल नंबर 9 में हम लोग देखते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स हमारे पास आगे आएंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखते हैं रूल नंबर 9 क्या कह रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे हमारे पास रूल नंबर 9 है। देखेंगे कि जितने हमारे पास कंट्री का नाम है, अगर नेम ऑफ कंट्रीज है तो नेम ऑफ कंट्रीज के पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन अगर नेम ऑफ कंट्रीज का प्रयोग किया गया हो उस देश में, अगर कोई यूनाइटेड किंगडम, रिपब्लिक, यूनियन वर्ड्स का प्रयोग किया गया, करेक्ट, अगर किसी देश के नाम में यूनाइटेड किंगडम, रिपब्लिक और यूनियन वर्ड का प्रयोग किया गया हो तो फिर आपको उस देश के पहले आर्टिकल लगाने पड़ते हैं। ऊपर वाला ये जो आप देख रहे हैं और ये नीचे वाला स्ट्रक्चर, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। इस देश में हमेशा आपको यूनाइटेड किंगडम, रिपब्लिक और जैसे मान लें यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स से भी एक देश का नाम आ गया और वहां पे यूनाइटेड लग गया तो हमको द लगाना पड़ेगा। यूनाइटेड किंगडम, इसको इंग्लैंड को हम लोग कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम आ गया, उसमें यूनाइटेड किंगडम दोनों आ गया, फिर भी हमको द लगाना। अगर हमारे पास नेम ऑफ कंट्रीज रहेगा तो जनरली हम लोग आर्टिकल नहीं लगाएंगे। इसमें 4 देश हम लोगों का एक्सेप्शन है। कौन कौन 4 देश है उसको हम लोग देखेंगे। अभी देखिए आगे 4 देश कौन कौन है। यहाँ पे पहला है द नीदरलैंड्स, सूडान, यमन और हेग। ये 4 हमारे पास एक्सेप्शन कंट्री के नाम है जिनके पहले आपको द का प्रयोग होगा। कौन कौन? तो नीदरलैंड्स, सूडान, यमन, द हेग। ये 4 हमारे पास ऐसे देश के नाम हैं जिनके पहले आपको आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ देश के नाम जैसे दिया गया है आपको, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड लगा इसमें, यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड लगा है, रिपब्लिक लगा है, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। तो फिर आप इस अगर देश के नाम के साथ यूनाइटेड लगा हो या रिपब्लिक लगा हो तो फिर उस देश के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ केवल इंडिया है तो आपको आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। अगर हमारे पास केवल ऑस्ट्रेलिया है तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। अगर जितने बस 4 देश को अगर छोड़ दे तो किसी भी देश के नाम के पहले साधारण तरीके से कोई आर्टिकल का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। कब करेंगे आर्टिकल का प्रयोग? जब यूनाइटेड या रिपब्लिक या यूनियन या स्टेट्स अगर उस नाम में जुड़ा रहेगा, अदरवाइज मुझे आर्टिकल लगाने की कोई जरूरत नहीं। एक नोट नंबर 2 देखिए यहाँ पे। अभी नोट नंबर 1 में हमारे पास 4 एक्सेप्शन वर्ड था। नोट नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि अगर कंट्री का नाम या फिर स्टेट का नाम पार्टिकुलराइज्ड फॉर्म में प्रयोग, तो पार्टिकुलराइज्ड फॉर्म में जानने का सबसे बेस्ट तरीका जान लीजिए, पोसेशन दिखाने के लिए आपको आएगा। और जैसा कहा था इंडिया ऑफ 1947, 1947 का भारत, द बिहार ऑफ 1930, 1930 का बिहार। ये हमारे पास अगर पार्टिकुलराइज्ड फॉर्म में होगा किसी भी देश का नाम या स्टेट तो उसमें आर्टिकल आपको द लगाना होगा। वहां पे आपको हेल्प करने के लिए ऑफ आएगा। अगर ऑफ हो, ऑफ के पहले नाउन हो तो उस नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा और वो नाउन को पार्टिकुलर बनाने के लिए हम लोग ऑफ का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे देश के नाम के साथ 3 बातों को याद रखना है। सामान्य देश के नाम के पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। 4 एक्सेप्शन देश, नीदरलैंड, सूडान, यमन और हेग। रिपीट कर लीजिए और याद कर लिए, माइंड में डालिए। नीदरलैंड, सूडान, यमन और हेग, ये 4 हमारे पास ऐसे देश के नाम है जिनमें द लगेगा। अगर देश के नाम के साथ यूनाइटेड, रिपब्लिक, यूनियन का प्रयोग किया गया है तो आपको उस पर आर्टिकल लगाना है। और अगर देश के नाम या स्टेट के नाम का प्रयोग पार्टिकुलराइज्ड फॉर्म में करना है तो फिर आपको आर्टिकल लगाने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपको थोड़ा सा भी इसको समझने में दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो उसमें हम लोग इसको समझेंगे और देखेंगे कि क्या आपको प्रॉब्लम हो रहा है। आइए नेक्स्ट चलते हैं रूल नंबर 10। अब कह रहा है कि रूल नंबर 10 में अगर हमारे पास गो हो और अगर हमारे पास टू हो, उसके बाद हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। कब? जब स्टेशन हो,
बस स्टॉप हो, एयरपोर्ट हो, जू हो, म्यूजियम हो, थिएटर हो, सिनेमा हो, मूवीज हो, लाइब्रेरी हो, पिक्चर्स हो और सर्कस हो। बबुआ इसमें हमें स्कूल नहीं बताया है, क्योंकि स्कूल वाले कंडीशन में अलग बात चलेगी, जेल वाले में अलग बात चलेगा। हम लोग वहां पे नेक्स्ट वीडियो में इसका जिक्र करेंगे, लेकिन स्कूल नहीं लिखना आपको इसमें, बस इतना ही। स्टेशन, बस स्टॉप, एयरपोर्ट, जू, म्यूजियम, थिएटर, सिनेमा, मूवीज, लाइब्रेरी, पिक्चर्स और सर्कस, ये हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स हैं। अगर गो वर्ब का प्रयोग हो तो गो के बाद टू होगा और टू के बाद आर्टिकल द का प्रयोग होगा। कब? जब उसमें स्टेशन, बस स्टॉप, एयरपोर्ट, जू, म्यूजियम, थिएटर, सिनेमा, मूवीज, लाइब्रेरी, पिक्चर, सर्कस का प्रयोग किया गया होगा तब। ये हमारे पास एग्जाम में ज्यादातर इस रूल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसे ध्यान रखना। आगे जो भी रूल आएंगे वो सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स होंगे। एग्जांपल देखिए, राम गोज टू डैश बस स्टॉप। अब यहाँ पे आ गया प्रयोग गो का, गो के बाद आ गया टू और टू के बाद हमारा आ गया बस स्टॉप। देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी बस स्टॉप हमारे पास है, इसलिए आपको इसमें अभी आर्टिकल दे देना। क्या क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि माय वाइफ वांट्स टू गो टू सिनेमा। फिर यहाँ पे प्रयोग हो गया सिनेमा का, यहाँ वर्ब आ गया गो, गो के बाद टू। यहाँ देख सकते हैं सिनेमा का यूज किया गया है, तो फिर आपको यहाँ पे फिल कर देना। क्या अब यहाँ पर फिर आ गया गो, गो के बाद दिया गया सर्कस। यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास सर्कस है, यहाँ गो के बाद टू, टू के बाद यहाँ पर द सर्कस। अगर हमारे पास गो के बाद टू है, टू के बाद द है और इन सारे वर्ड्स का प्रयोग जैसे स्टेशन, बस स्टॉप, एयरपोर्ट, जू, म्यूजियम, थिएटर, सिनेमा, मूवीज, लाइब्रेरी, पिक्चर, सर्कस, ये सब का प्रयोग अगर है तो आपको इनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करना है। ये स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो आप लेते चलिए वीडियो को, ऐसे रोक रोक करके वीडियो को भी आप देख सकते हैं। आइए आगे हम लोग देखते हैं। अगर हमारे पास अब नया टॉपिक शुरू होगा, यूज ऑफ द का हम लोग का सेक्शन वहीं पर समाप्त हो गया। अब नया हम लोग हेडिंग करेंगे नो यूज ऑफ आर्टिकल। मतलब अभी हम लोग पढ़ रहे थे वीडियो के पार्ट 1 में, आर्टिकल में पढ़े यूज ऑफ एन और आर्टिकल का डिफिनेशन। वीडियो के पार्ट 2 में एन के कुछ यूजेज और द के यूजेज पढ़े। पार्ट 3 में द के फुल यूजेज पढ़े और पार्ट 4 में हम लोग द पढ़े। अब यहाँ पे हम लोग नो यूज ऑफ आर्टिकल एक नया टॉपिक यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो नया हेडिंग आप लोग करिएगा नो यूज ऑफ आर्टिकल। मतलब आर्टिकल का प्रयोग कहाँ कहाँ नहीं होगा। अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं कि आर्टिकल का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा, लेकिन अब पढ़ेंगे कि आर्टिकल का प्रयोग कहाँ कहाँ नहीं होगा। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे रूल्स हैं, उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। रूल नंबर 1 हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि अगर हमारे पास नेम ऑफ लैंग्वेजेज हो, अगर भाषा के नाम का प्रयोग किया गया हो तो भाषा के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन अगर भाषा के नाम के पहले लैंग्वेज वर्ड का प्रयोग किया गया हो, ये ऑलरेडी लैंग्वेज का यहाँ नाम नहीं रहेगा, ये ऑलरेडी लैंग्वेज वर्ड ही रहेगा। आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं कि अगर भाषाओं के नाम के साथ लैंग्वेज शब्द का प्रयोग हो तो आपको उस लैंग्वेज के नाम के पहले द का प्रयोग करना होगा। केवल सिंगल अगर भाषाओं का नाम है तो फिर नो आर्टिकल। तीसरा सेक्शन कह रहा है कि अगर लैंग्वेज के नाम के पहले ट्रांसलेट वर्ड का प्रयोग हो, जैसे ट्रांसलेट द हिंदी, तो वहां पे लैंग्वेज के नाम के पहले आपको द का प्रयोग करना होगा। यानी क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास लैंग्वेज के नाम के पहले ट्रांसलेट वर्ड का प्रयोग हो तो इस ट्रांसलेट वर्ड के बाद और लैंग्वेज के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करना होगा। तो 3 पॉइंट यहाँ पे पढ़े हम लोग। केवल भाषाओं का नाम सामान्य तरीके से यूज हो तो कोई आर्टिकल नहीं। अगर भाषाओं के नाम के साथ लैंग्वेज वर्ड का प्रयोग हो तो द होगा।
अगर भाषाओं के नाम के पहले ट्रांसलेट वर्ड का प्रयोग होगा तो उसके बाद आपको द का प्रयोग करना होगा, यानी ट्रांसलेट वर्ड के बाद और नेम ऑफ लैंग्वेज के पहले। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे तब हमारे लिए यहाँ पे बेहतर समझ में आएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, डैश इंग्लिश इज ए स्पोकन इन इंग्लैंड, यानी इंग्लिश बोली जाती है इंग्लैंड में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंग्लिश जो यहाँ पे लैंग्वेज का नाम दिया है, क्या इसमें लैंग्वेज है? क्या इसमें ट्रांसलेट वर्ड का प्रयोग है? नहीं। तो अगर लैंग्वेज में ट्रांसलेट या लैंग्वेज वर्ड का प्रयोग नहीं है तो आपको इसमें कोई आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं बताइए? यहाँ पे हो जाएगा इंग्लिश के पहले कोई आर्टिकल लगाने की जरूरत हमारा नहीं, ये हमारा हो जाएगा नो आर्टिकल। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं द पीपुल ऑफ इंडिया, यानी भारत के लोग स्पीक बोलते हैं क्या? हिंदी। क्या इस हिंदी के पहले कोई लैंग्वेज या कोई ट्रांसलेट वर्ड का प्रयोग हुआ है? तो फिर इस हिंदी के पहले हमें कोई आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। अब जरा देखिए एग्जांपल नंबर 3 में यहाँ पे जर्मन है। जर्मन एक लैंग्वेज का नाम दिया गया है और उसके साथ एक लैंग्वेज वर्ड का प्रयोग भी किया गया है। तो हमारा नोट नंबर 1 में यही तो था कि अगर लैंग्वेज के नाम के साथ लैंग्वेज वर्ड का प्रयोग हो जाए तो फिर आपको उसमें आर्टिकल प्रयोग करना होता है क्या? यहाँ पे देखिए आ गया ट्रांसलेट वर्ड, कह रहा है कि अगर नेम ऑफ लैंग्वेज के पहले ट्रांसलेट वर्ड का प्रयोग हो तो नेम ऑफ लैंग्वेज के पहले और ट्रांसलेट वर्ड के बाद आपको आर्टिकल द का प्रयोग करना क्या हो जाएगा? आवश्यक हो जाएगा। यहाँ पे कह रहे हैं कि ट्रांसलेट द हिंदी इनटू द इंग्लिश, मतलब हिंदी भाषा को बदल दीजिए, ट्रांसलेट कर दीजिए। किस भाषा में? इंग्लिश भाषा में। ट्रांसलेटेड फ्रॉम द फ्रेंच, और फिर यहाँ ट्रांसलेटेड वर्ड आ गया तो ट्रांसलेटेड वर्ड के बाद और लैंग्वेज के पहले पुनः आपको आर्टिकल लगाना है क्या? तो आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो या आर्टिकल का आखिरी वीडियो होगा वो हमारा आर्टिकल का पार्ट 5 होगा और आर्टिकल के पार्ट 5 में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे नो यूज ऑफ आर्टिकल के रूल नंबर 2 से। अगर आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कुमार्स इंग्लिश EDU। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो का पार्ट हम लोग 5 पढ़ेंगे और वही हमारा आर्टिकल का अंतिम पार्ट होगा। उसके बाद हम लोग आर्टिकल का प्रैक्टिस सेट करेंगे। जिन विद्यार्थियों को आर्टिकल का प्रैक्टिस सेट चाहिए वो क्लास की जो टाइमिंग है मॉर्निंग 9 बजे से, अभी क्लास खुल रहा है, आप यहाँ से असाइनमेंट लेने के लिए आ सकते हैं, बाकी सारा क्लास ऑनलाइन चलेगा। 9 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में कभी भी आप ऑफिस पे आकर के अपना असाइनमेंट ले जाएंगे और प्रैक्टिस सेट हम लोग सेट 5 के बाद तुरंत आर्टिकल का प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल के क्लास में हम लोग वीडियो नंबर 5 यानी आर्टिकल का पार्ट 5 पढ़ेंगे और वो हम लोग का आर्टिकल का आखिरी वीडियो होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।